आइए हम सभी महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें अभी प्रथम बाल कांड प्रथम कांड का और प्रथम सर्ग पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि लिखा हुआ है कि वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा कि अभी इस संसार में सबसे अच्छे व्यक्ति कौन है, जो सत्यवादी हो, धर्मनिष्ठ हो, सभी प्राणियों के कल्याण को चाहते हो, जिनको अपने मन पर अधिकार हो, जिनकी इंद्रियां अपने वश में हो। इस प्रकार के उत्तम से उत्तम व्यक्ति कोई जो है उनके बारे में मुझे बताइए, क्योंकि आप सबसे उत्तम विद्वान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तीनों लोगों को जानते हैं। तो इस पर महर्षि नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी को बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राम है, और उनमें इस प्रकार के, जैसे आपने जानना चाहा है, इस प्रकार के सभी गुण उनमें विद्यमान है और सत्य वक्ता है, धर्मनिष्ठ है, इंद्रिय जीत है, सब प्रकार के गुण उनके भीतर में है। और विशेष गुण यह है कि वेद और वेदांगों के वे तत्ववेत्ता है, वेद और वेदांगों के तत्ववेत्ता हैं। तो इस प्रकार के हुए हैं। आगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए नारद जी उन्हें समझाते हैं कि एक बार अपने ऐसे श्रेष्ठ पुत्र को युवराज बनाने की इच्छा महाराज दशरथ को हुई, और जब उनका अभिषेक करने का समय आया तो उनकी जो धर्मपत्नी थी कैकेयी जी, तो कैकेयी जी उनसे वर मांग लिए और कहा कि इनको जंगल भेज दीजिए और मेरे पुत्र भरत को राजा बना दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान राम को कहाँ जाना पड़ा? वन को जाना पड़ा। और वन जब वो चले तो साथ में उनके जो उनका सारथी थे, सारथी श्रृंगबेरीपुर तक गए और श्रृंगबेरीपुर में निषाद राज मिले। कौन मिले? निषाद राज गुह, क्या नाम था उनका? निषाद राज गुह मिले और वहां से अपने सारथी को वो वापस भेज दिए। साथ में सीता जी भी थी और लक्ष्मण जी भी थे। अब श्रृंगबेरीपुर से निषाद राज के साथ वो कहाँ जाते हैं? भरद्वाज जी के आश्रम, और भरद्वाज जी के आश्रम से फिर निषाद राज गुह को भी वापस कर देते हैं और वहां से अपने भाई और धर्मपत्नी सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वो कहाँ जाते हैं? चित्रकूट। वहां पर एक घास फूस का घर बनाते हैं, पर्णकुटी, जिसका नाम क्या है? पर्णकुटी। और उसी में आनंद से रहने लगते हैं। यहां तक हमने चर्चा की थी। अब आगे है चित्रकूटं गते रामे पुत्र शोकातुरस्तदा राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विलपन सुतम। जैसे ही भगवान राम चित्रकूट में जाके रहने लगे, इधर राजा दशरथ की स्थिति क्या बनी? पुत्र के वियोग में वह इस शरीर को त्याग दिए। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर हे राम विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजै नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरो रामपाद प्रसादकः। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा
राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किए। जैसे ही भरत जी आए, पता लगा कि भाई चले गए जंगल, पिताजी स्वर्गवासी हो गए। अब वो राजा बनने की उनकी माँ को जो इच्छा थी उसको बिल्कुल ठुकराकर और भगवान राम को लाने के लिए राम के पास जंगल चले, वन की को प्रस्थान किया। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अयाचत भ्रातरं राम मार्य भाव पुरस्कृतः तममेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूं कहा, धर्मज्ञ, क्या कहा अपने भाई को, हे धर्मज्ञ, आप ही राजा हो, मैं कभी राजा नहीं बन सकता। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह रूप में अपनी खराओं भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। मैंने भरत जी गए तो उन्हें लाने कि आप ही राजा हैं, लेकिन भगवान राम उनके इस प्रस्ताव को माने नहीं और उन्होंने कहा कि मेरा कर्तव्य है पिताजी के जो वचन है उनको निभाना और आपका भी यही कर्तव्य है। आप ये मेरी खराओं लीजिए और आप चले जाइए, अपने अयोध्या का ठीक से देखभाल करिए, वहाँ के जनता को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। सकामन वाप्यैव राम पादावुपस्पृशन् नंदिग्रामे करोद राज्यं रामागमन कांक्षया। अपने अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। एक जगह अयोध्या में नंदीग्राम था, तो नंदीग्राम में ही वो अपना पर्णकुटी, जैसे पर्णकुटी में रहते थे भगवान राम, ऐसे ही पर्णकुटी बनाकर और उसमें रहने लगे और अपने अयोध्या की राज्य की व्यवस्था ठीक से करने लगे। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दंडकान् प्रविवेश। भरत के लौट जाने पर, जब भरत आ गए नंदीग्राम, तो भरत के लौट जाने पर सत्य प्रत्यज जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर, चित्रकूट में बहुत लोग आने जाने वाले हो गए, सबको पता चल गया कि यहाँ रहते हैं। अब भरत जी के साथ तो अकेले भरत नहीं आए थे ना, बहुत सारे लोग आए थे। तो अब बहुत लोग यहाँ जब आने जाने लगे तो वहाँ से भी वो स्थान बदल लिए। राम ने वहाँ पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। चित्रकूट से कहाँ गए? दंडकारण्य। ये सब स्थानों का नाम आपको याद होना चाहिए। पहले गए श्रृंगवेरपुर, फिर गए श्रृंगवेरपुर से महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम, भरद्वाज जी के आश्रम से गए चित्रकूट, और चित्रकूट में ही भरत मिले उन्हें। भरत जब वापस गए तो फिर वहां से भी वो अपना स्थान बदलकर कहाँ चले गए? दंडकारण्य। अब दंडकारण्य के पश्चात वाली बात फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।